Hello everyone, welcome you all in MK Commerce Pathshala. In previous video in the subject Organization, Commerce and Management, we have started our fourth chapter naming business services, and we have discovered the introduction, meaning and definitions in last video. Now in today's video we will going to cover various features of it. So let's get started. फीचर्स ऑफ सर्विसेज। अब इन सर्विसेज के कुछ फीचर्स हैं, वो कौन कौन से ये हम देखेंगे। और जनरली ये हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट और मीनिंग में भी देख लिया था, वही सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला तो है इंटेंजिबिलिटी, जो हमने पहले ही देखा था कल के वीडियो में। जो सर्विसेज होती है उनको कोई भी फॉर्म या शेप, फिज़िकल फॉर्म या शेप नहीं होता है, उनको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन बायर या रिसीवर उनका फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं, उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इसीलिए इसे बोलते हैं इंटेंजिबिलिटी, मतलब सर्विसेज आर इंटेंजिबल इन नेचर। ठीक है, तो ये इसका एक फीचर हो गया। उसको हम हाथ नहीं लगा सकते, ना उसको फिज़िकल फॉर्म में देख सकते। जैसे हम स्टेशनरी में गए, एक बुक उठा के लेके आए, तो दैट वाज कोरली अ प्रोडक्ट, मतलब वो एक प्रोडक्ट है जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। उसका एक फॉर्म, शेप, फॉर्मेट, वो सारा कुछ हमारे आंखों के सामने होता है। लेकिन वही अगर हम कार वॉशिंग के लिए ही गए, उसने वो कार हमें वॉश करके दे दी, तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट तो दिया नहीं है, लेकिन हम वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि हमारी कार जो है वो वॉशिंग सेंटर से वॉश होके आई है और प्रॉपरली मेंटेन होके आई है। ये हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं और इसे ही हम सर्विस बोलते हैं। इसका कोई मटेरियल फॉर्म वगैरह नहीं होता है, इसीलिए इसे इंटेंजिबल बोलते हैं। इंटेंजिबल मतलब जिसका फिज़िकल कोई फॉर्म, शेप या कोई चीज़ ऐसी हो जो टच नहीं कर सकते हैं। जैसे हवा हमारे आसपास है, हम हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंस तो गैदर कर रहे हैं, लेकिन उसको छू नहीं रहे, उसको देख भी नहीं पा रहे हैं। तो वैसे ही सर्विसेज के बारे में भी होता है, तो ये एक फीचर है। उसके बाद इनसेपरेटेबिलिटी, सर्विसेज का दूसरा फीचर जो है वो भी हमने देखा था उसके मीनिंग में। ये हम सर्विस प्रोवाइडर से अलग नहीं कर सकते हैं। इसकी प्रेजेंस जो है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर होगा उसी के साथ ही होगा। जैसे टीचर जो भी सर्विस आपको दे रही है, कौन सी टीचिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो ये टीचिंग की सर्विस आप उस व्यक्ति या टीचर से अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ये पर्टिकुलरली उस सर्विस प्रोवाइडर पे डिपेंड होगा कि वो किस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और किस लेवल पे और किस टाइम पे कर रहा है, कौन से प्लेस पे कर रहा है। तो ये भी एक फीचर हो गया। उसके बाद इनकंसिस्टेंसी। अब हमने देखा था कि सर्विसेज आर हेट्रोजीनियस होती है नेचर में, मतलब अलग अलग होती है। जो भी सेवाएं होती है वो अलग होती है, सेम इसका नेचर नहीं होता है। तो क्योंकि इसमें ना तो फिज़िकल फॉर्म है, ना शेप है, ना हम टच कर सकते हैं। तो अब टीचर का ही एग्जांपल लेते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, किसी टीचर का बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है और किसी टीचर का समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये क्या हुआ, हेट्रोजीनिटी हो गई उस सर्विस में जो वो टीचर प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ यही बोला गया है कि इनकंसिस्टेंसी हो सकती है, ये भी एक फीचर है। यहाँ पे सेम रेस्टोरेंट कैन गिव डिफरेंट एक्सपीरियंस टू 2 डिफरेंट कस्टमर्स। अब देखो यहाँ पे हमारे कस्टमर की प्रायोरिटी पे सारी चीज़ें डिपेंड है। जिस सेम यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया कि सेम रेस्टोरेंट क्या करता है, हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। तो हो सकता है कि 2 कस्टमर हैं, तो उनको अपने अपने तरफ से अलग अलग एक्सपीरियंस आए। किसी को फूड बहुत अच्छा लगे, सर्विसेज बहुत अच्छी लगे रेस्टोरेंट की, किसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो ये हो गया इनकंसिस्टेंसी। उसके बाद पेरिशेबिलिटी। ये जो सर्विस होती है ये पेरिशेबल होती है। क्योंकि इट्स कोरली डिपेंड अपॉन द सर्विस प्रोवाइडर।
मतलब क्या है, एक तो इंटेंजिबल है, आप इस एक सर्विस प्रोवाइडर से दूसरे सर्विस प्रोवाइडर में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। जैसे चीज़ें ट्रांसफ़र कर सकते कि सपोज़ मुझे पेन चाहिए तो मैंने आपसे ले लिया, तो यहाँ पे पेरिशेबिलिटी की उतनी बात नहीं आती जब तक वो पेन ख़राब वगैरह नहीं। पेरिशेबिलिटी तो गुड्स में भी है लेकिन उतनी नहीं है और व्यक्तिगत भी नहीं है। पेन अगर मैंने आपसे ले लिया तो वो मैं चला सकती हूँ, उसे लिख सकती हूँ, लेकिन वही सर्विस में अगर एक बार ले लेती हूँ तो वो वही उस टाइम के लिए सीमित रह जाती है और बाद में वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे देखो दिया हुआ है, फ्लाइट ऑफ एन एयरलाइन कैन नॉट बी यूटिलाइज इन आफ्टरनून फ्लाइट ऑफ द सेम एयरलाइन। अब देखो मॉर्निंग फ़्लाइट और आफ्टरनून फ़्लाइट ऐसा दो डिफरेंस दिया है। ये भी सेवाएं प्रोवाइड करती है एयरलाइन, मतलब जो एरोप्लेन वगैरह सर्विसेज होती है ना ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। देखो एग्जाम्पल याद रखना, धीरे धीरे एग्जाम्पल्स यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं। जैसे वैकेंट सीट है, वैकेंट सीट का मतलब होता है खाली वाली सीट्स। अगर मॉर्निंग के फ़्लाइट में कुछ सीट्स खाली है तो वो सेम जो वैकेंट सीट्स है वो आफ्टरनून के फ़्लाइट के लिए कुछ भी मायने नहीं रखेगी, वेस्ट हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे पेरिशेबिलिटी आता है। उसके बाद नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है सर्विसेज का। यहाँ पे जो अनलाइक गुड्स मतलब चीज़ों की तरह हम इन सर्विसेज को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इसीलिए ये भी इसका एक फीचर है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पे, अ कस्टमर कैन बुक होटल रूम बट द ओनरशिप ऑफ रूम रिमेन्स विद द होटेलियर। अब यही एग्जाम्पल आप घर के लिए ले सकते हो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो रेंट पे रह रहा है, अब रह तो रहा है, उस घर का यूटिलाइजेशन वो कर रहा है, लेकिन ओनरशिप या उसका पोजेशन उस जो भी रेंट पे रह रहा है उस व्यक्ति के पास बिल्कुल भी नहीं है। मतलब क्या है, ट्रांसफ़र जो है ओनरशिप नहीं हो रही है। जैसे चीज़ों में ट्रांसफ़र होती है, हमने 2 किलो शक्कर खरीदी, पैसे दे दिए तो वो शक्कर हमारी हो गई, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन घर या होटेलियर, यहाँ पे जो होटल वगैरह का एग्जांपल दिया है वहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ओनरशिप बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होती है। आप 5-10 मिनट के लिए या हो सकता है कुछ सालों के लिए आप उस घर का फ़ायदा उठा सकते हो, सर्विस ले सकते हो, लेकिन उसकी ओनरशिप आपको नहीं मिलने वाली। उसके बाद कंज्यूमर पार्टिसिपेशन, यहाँ पे कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर सर्विसेज पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट। विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर सर्विसेज कैन नॉट बी ऑफर्ड। अब ये तो बिल्कुल भी सही बात है, एक सेलर आपको सेवा देने के लिए तैयार है लेकिन आपका पार्टिसिपेशन ही नहीं, मतलब कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन ही नहीं है, तो वो सेवा वेस्ट हो जाएगी। जैसे डॉक्टर जो है उनके पास स्किल है, कौन सा मेडिसिन वगैरह जो भी है इस बारे में वो जानते हैं, वो प्रोफेशनल होते हैं, लेकिन अगर किसी कंज्यूमर की तबीयत ही ठीक नहीं है तो उसके लिए वो जो सर्विस होगी वो बिल्कुल भी यूज़लेस होगी। तो अगर किसी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, हेल्थ का इशू हो रहा है, तो ही उस कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन रहेगा डॉक्टर के सर्विसेज के साथ, और तभी ये अच्छे से काम आ सकती है। द सेलर कैन नॉट ऑफर सर्विसेज विदाउट द प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर, वाइस वर्सा। कस्टमर कैन नॉट एक्सेप्ट सर्विस अनलेस द सेलर इज प्रेजेंट टू ऑफर अ सर्विस। अब यहाँ पे सेम ही चीज़ दी गई है, गाड़ी का ही, कार का एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास कार है ही नहीं तो आप उसे वॉशिंग सेंटर में कैसे डालोगे, राइट? तो इसीलिए आपका पार्टिसिपेशन वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहेगा। वो सर्विस ना तो आपके लिए यूज़फुल होगी ना सर्विस प्रोवाइडर के लिए आप एज अ पोटेंशियल कस्टमर जा पाओगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है, हमने आज फीचर्स कवर किए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो लेट्स आस्क ऑन ग्रुप and prepare the proper notes. Take care and bye bye.